जय गुरु गुरु महाराज की जय, देवजी संत महाराज की जय, सिंध्यासाद बाबा की जय, सिंगाजी महाराज की जय, सब संतन की जय। वहाँ गए की कहत है, शरण गए की राज, साहब तुम्हारे पास है, तारे धुरु पहला। मुक्ता मनन कोटि रवि, ऐसो है करतार, ये साख समझी नहीं, गयो जमारो हार। सज्जनों, गुरु महाराज एक दिन बैठकर कटकोई ग्राम में विचार करने लगे। उन्होंने कहा अपनी बहन काशी बाई से, कसिया बाई से, बहन अब मैं इस गादी की तिलक देना चाहता हूँ। मैं दक्षिण भारत जाकर धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। काशी बाई से कहा गुरु महाराज ने, बहन आप इसी समय अपने बड़े भाई के पुत्र गुलाब दास को बुलाइए, मैं उनको तिलक देता हूँ। और मुझे दक्षिण भारत जाना है, आपको भी चलना है, जहाँ पर हमें धर्म की स्थापना करना है, हमें ज्ञान का वैराग ज्ञान फैलाना है, हमें धर्म की रचना है, हमें तीर्थों में घूमना है। तभी कसिया बाई अपने भतीजा गुलाबदास को बुला लेती है और कहा, गुलाबदास अब हम लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, आप इस गादी को संभालिए, आप इसकी देखरेख कीजिए। गुरु महाराज ने आरती तैयार किया, शिष्यों को आदेश पर तुरंत गुलाबदास को तिलक दे देते हैं 15 साल की उम्र में। और गुरु साहब बाबा काशी बाई दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल जाते हैं। उन्हें दक्षिण भारत यात्रा करके कई नदियों में, कई तीर्थों में स्नान किया और स्नान करके यात्रा करके वापस घर लौटे। जब गुरु महाराज वापस घर लौटे, सभी शिष्यों के बीच में जब पहुंचे, सभी शिष्य लोग उनके दर्शन करने लगे। कहा, गुरु साहब बाबा आप तीर्थ से आ गए, हमें बड़ा अच्छा लगा। तभी गुरु महाराज फिर विचार करने लगे और कहा, हे शिष्यों, अब मेरा समय हो गया है, मुझे अब वापस मेरे धाम को जाना पड़ेगा। जैसे गुरु साहब बाबा के मुंह से शब्द सुना, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, बाबा के चरणों में गिर गए, बाबा के चरण पकड़ लिए, सब रोने लग गए। बाबा आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तभी गुरु महाराज कहते हैं, हे शिष्यों, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, यहाँ पर कर्म के लिए हम लोग कर्म करने आए हैं। हमें सात्विक कर्म करना चाहिए, हमें धर्म करना चाहिए, हमें भक्ति करना चाहिए, हमें भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे इस आत्मा का उद्धार होगा। यहाँ पर जो आया है वो जरूर जाएगा यहाँ पर, और मेरा तो भगवान श्री हरि से करार था यहाँ पर आकर लीला करने का, धर्म की रचना करने के लिए, इसलिए मैं तुझे जाना ही पड़ेगा। तभी काशी बाई ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप लोग जो है गुरु महाराज की बात पर ध्यान दीजिए, जो गुरु महाराज आदेश करे उसका आप सभी लोग पालन करें। उसी समय गुरु साहब बाबा कहते हैं कि मेरी समाधि मलाजपुर में दीजिए, और सब लोग कटकोई ग्राम से चलकर मलाजपुर आ जाते हैं। गुरु महाराज बैठ जाते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, और उसी समय आकाश से पुष्प की वर्षा होने लग जाती है, ढोल नगाड़े की आवाज आती है, आरती शुरू हो जाती है, और गुरु महाराज भगवान श्री हरि में विलीन हो जाते हैं। और जैसे गुरु महाराज विलीन हो जाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उन्हें स्थान दे देते हैं मलाजपुर, उनकी समाधि दे देते हैं, उनको समाधि दे देते हैं। और गुरु साहब बाबा कहते हैं सभी से कि आप मुझे 9 महीना में खोलिए, परंतु गुरु साहब बाबा को उनके शिष्य 6 महीना में खोल देते हैं। जब उसको 6 महीने में समाधि को खोलते हैं तो गुरु साहब बाबा 6 महीने के बालक बन जाते हैं, और वो भी कपड़े में ढके हुए हैं। जैसे कसिया बाई उस 6 महीने को बालक को देखती है, सभी शिष्य को आदेश करते हैं, आप तत्काल समाधि को बंद कर दीजिए। समाधि को बंद कर देते हैं। समाधि को बंद करने के बाद में गुलाबदास महंत उस समाधि के ऊपर सुंदर एक समाधि का निर्माण करवाते हैं, जो आज भी गुरु साहब बाबा मलाजपुर में वो समाधि विराजमान है।
सज्जनों, गुरु साहब बाबा समाधि कब लेते हैं? फाल्गुन शुक्ल पक्ष में होली के दिन गुरु साहब बाबा ने अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया और तब से वहां पर प्रतिवर्ष घी का भंडारा होता है, जहां पर दूर दूर से भक्त लोग आकर उस भंडारा को ग्रहण करते हैं, गुरु महाराज की समाधि का दर्शन करते हैं, मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। ऐसे गुरु साहब बाबा की समाधि आज भी जीवित है और यह 1770 संवत में गुरु साहब बाबा ने अपनी देह छोड़ी है। लगभग 354 वर्ष गुरु महाराज की समाधि को हो गए हैं। तब से वहां पर गुरु साहब बाबा का भंडारा, और वो भी शुद्ध घी का भंडारा गुरु साहब बाबा का 400 साल से चलते आ रहा है। ऐसे देवजी संत गुरु साहब बाबा ने जीवित समाधि ली। जय बोलो गुरु महाराज की जय।